हमल के दौरान आपके बेली बटन की शेप, आपके बेली की शेप और आपके एब्डोमेन पर जो मिड में एक लाइन आती है जिसको हम लाइन या नाइग्रा कहते हैं, इनसे आपके बेबी जेंडर की प्रिडिक्शन की जा सकती है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका बेली बटन है इसकी शेप या तो आउटवर्ड होती है और या इनवर्ड होती है। आउटवर्ड और इनवर्ड होने में के पीछे साइंटिफिकली क्या रीजन है कि व्हेन द बेबी इज बॉर्न, यानी कि जब आपकी पैदाइश हुई तो कॉर्ड को कट करने के लिए क्लैंप लगाया जाता है, एक क्लिप लगाया जाता है जो आपने देखा होगा। अब आप अपने बेबीज के टाइम पे आप उसको देखते हैं, एक क्लिप लगा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद वो क्लिप ड्राई होके वेयर ऑफ होके गिर जाता है। वो क्लिप अगर क्लोज टू एब्डोमेन लगाया जाए तो जो बेली बटन है उसकी शेप इनवर्ड्स होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा दूर करके काटा जाए तो जो बेली बटन है उसकी जो शेप है वो आउटवर्ड्स होती है। तो ये तो वो साइंस है जिसकी वजह से बेली बटन की शेप्स होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई दफ़ा जो आपका बेली बटन है उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आउटवर्ड होने की वजह ये है कि कई दफ़ा जैसे अगर आप या तो ओबीज हैं, यानी आपका वेट गेन ज़्यादा हुआ है, आपके बच्चे का जो वेट है वो इंटरनली वो ज़्यादा है, बच्चे का पानी अगर बहुत ज़्यादा है, आपके ट्विन्स या ज़्यादा ट्रिपलेट्स हैं, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका जो बेली बटन है वो प्रेशर की वजह से बाहर को आ जाता है। और अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो जो आपकी प्रेगनेंसी जो आपकी बेली बटन है उसकी शेप जो इनवर्ड्स है वो उसी तरह से रहती है। अब ये शेप्स जो है हमारी जेंडर प्रिडिक्शंस किस तरह से कर सकती हैं, इनका इनसे क्या ताल्लुक है, हमें ये डिस्कस करना है। अब जो प्रिडिक्शन दी जाती है वो ये होती है कि अगर तो बेली बटन बाहर है तो आपके यहाँ बेबी बॉय होने वाला है, और अगर बेली बटन की शेप इनवर्ड्स है तो आपके यहाँ बेबी गर्ल होने वाली है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एब्डोमेन की शेप्स पर। दो तरह की एब्डोमिनल शेप्स होती हैं, या तो प्रोट्रूबरेंट राउंडेड बॉल शेप्ड होती हैं या फिर थोड़ी सी फ्लैटेंड होती हैं। तो ये एक कहा जाता है, प्रिडिक्शन दी जाती है कि अगर तो ग्लोबुलर या राउंडेड बेली शेप है तो आपके यहाँ बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर फ्लैटेंड आपका है बेली बटन या थोड़ा सा चपटा है तो आपका बेबी बॉय होने वाला है। इसके अलावा एक और जो तीसरा पॉइंट है वो है वो लाइन जो कि आपके एब्डोमेन के सेंटर में होती है जिसको हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं, जो कि अम्बिलिकल जो अम्बिलिकस से पास करती है। अगर तो उसकी जो प्रोमिनेंस है वो बेली बटन से नीचे है, प्रोमिनेंट नीचे है, ऊपर लाइन नहीं है, तो आपकी बेटी की प्रिडिक्शन देते हैं लोग। लेकिन अगर वो फुल लेंथ है तो वो प्रिडिक्शन दी जाती है कि आपके यहाँ बेबी बॉय होने वाला है। इसके अलावा इसी लाइन से रिलेटेड इसके जो पिगमेंटेशन है उसके बारे में मिथ्स होती हैं कि अगर तो लाइन लाइट है तो आपके यहाँ बेटी होगी, और अगर लाइन डार्क है तो आपके यहाँ बेटा होगा। ये सारी वो मिथ्स या प्रिडिक्शंस हैं जो कि आपके एब्डोमेन शेप, आपके बेली बटन और इस लाइन के बारे में की जाती हैं। अब हम चलते हैं इनमें कहाँ तक सच्चाई है। सबसे पहले हम आते हैं बेली बटन के पॉइंट्स पे। तो इसके आउटर या इनर होने का आपके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स टेक इट एज अ स्पॉइलर, क्योंकि जैसे कि मैंने साइंटिफिकली आपको बताया है कि बेली बटन की शेप्स इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स क्यों होती हैं, वो ही रीजंस हैं। उसमें जेंडर का उसकी शेप से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज आपकी जो शेप है वो बाय बर्थ है, और वो क्यों है वो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कहा जाता है कि जी आपके बेली बटन की शेप बाहर है तो आपका बेटा ही होगा, और अगर बेटा ही होता है तो दैट इज प्योरली कोइंसिडेंस, उसका कोई फैक्चुअल जो है उसका रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया बेबी की जो जो एब्डोमेन की शेप है, यस, इसका 80 टू 85% ये जरूर रीजन है कि अगर तो आपकी राउंडेड शेप है तो आपकी बेबी गर्ल हो सकती है, और अगर नीचे से फ्लैटेंड है आपका एब्डोमेन तो बेबी बॉय। उसकी वजह ये है, जो उसकी एक साइंटिफिक रीजन है कि बेबी बॉयज के हेड जल्दी नीचे चले जाते हैं, और बेबी गर्ल ज्यादातर ऊपर रहती है, वो नीचे देर से जाती है, तो इसलिए आपका जो एब्डोमेन है 9th मंथ में भी उसी तरह से राउंड रहता है। जबकि बेबी बॉय के टाइम पे वो, क्योंकि बेबी का हेड नीचे चला जाता है तो नीचे से वो थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है। अब आते हैं लाइन या नाइग्रा में कि उसका जो लेंथ है, अगर शॉर्ट लेंथ है यानी अम्बिलिकस से नीचे है तो गर्ल है,
और फुल लेंथ है तो बॉय है, तो इसका भी कोई फैक्चुअल हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन उसकी पिगमेंटेशन का हमारे पास ज़रूर एक एविडेंस है। बिकॉज जब बॉयज़ होते हैं तो जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि जब बेबी बॉयज़ होने वाले होते हैं तो आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज़ नॉट ओनली फॉर लाइन या नाइग्रा, यानी ये सिर्फ उस लाइन के लिए नहीं है, ओवरऑल ही आपकी जो पिगमेंटेशन है व्हेन यू आर हैविंग अ बेबी बॉय तो वो डार्क हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब बाकी पिगमेंटेशन होती है तो ये लाइन भी डार्क हो जाती है। सो इसको भी हम अराउंड 75 to 80% जो है इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर तो आपकी लाइन डार्क है तो यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी बॉय, और अगर ये लाइट है तो फिर आपके यहाँ बेबी गर्ल होने वाली है। आई होप इन तीनों पॉइंट्स को जो कि आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड थे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में आप क्वेश्चन कीजिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू। ये सारी वो मिथ्स या प्रिडिक्शंस हैं जो कि आपके एब्डोमेन शेप, आपके बेली बटन और इस लाइन के बारे में की जाती हैं। अब हम चलते हैं इनमें कहाँ तक सच्चाई है। सबसे पहले हम आते हैं बेली बटन के पॉइंट्स पे। तो इसके आउटर या इनर होने का आपके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स टेक इट एज अ स्पॉइलर, क्योंकि जैसे कि मैंने साइंटिफिकली आपको बताया है कि बेली बटन की शेप्स इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स क्यों होती हैं, वो ही रीजंस हैं। उसमें जेंडर का उसकी शेप से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज आपकी जो शेप है वो बाय बर्थ है, और वो क्यों है वो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कहा जाता है कि जी आपके बेली बटन की शेप बाहर है तो आपका बेटा ही होगा, और अगर बेटा ही होता है तो दैट इज प्योरली कोइंसिडेंस, उसका कोई फैक्चुअल जो है उसका रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया बेबी की जो जो एब्डोमेन की शेप है, यस, इसका 80 to 85% ये जरूर रीजन है कि अगर तो आपकी राउंडेड शेप है तो आपकी बेबी गर्ल हो सकती है, और अगर नीचे से फ्लैटेंड है आपका एब्डोमेन तो बेबी बॉय। उसकी वजह ये है, जो उसकी एक साइंटिफिक रीजन है कि बेबी बॉयज के हेड जल्दी नीचे चले जाते हैं, और बेबी गर्ल ज्यादातर ऊपर रहती है, वो नीचे देर से जाती है, तो इसलिए आपका जो एब्डोमेन है 9th मंथ में भी उसी तरह से राउंड रहता है। जबकि बेबी बॉय के टाइम पे वो, क्योंकि बेबी का हेड नीचे चला जाता है तो नीचे से वो थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है। अब आते हैं लाइन या नाइग्रा में कि उसका जो लेंथ है, अगर शॉर्ट लेंथ है यानी अम्बलाइकस से नीचे है तो गर्ल है, और फुल लेंथ है तो बॉय है, तो इसका भी कोई फैक्चुअल हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन उसकी पिगमेंटेशन का हमारे पास जरूर एक एविडेंस है। बिकॉज जब बॉयज होते हैं तो जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि जब बेबी बॉयज होने वाले होते हैं तो आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज नॉट ओनली फॉर लाइन या नाइग्रा, यानी ये सिर्फ उस लाइन के लिए नहीं है, ओवरऑल ही आपकी जो पिगमेंटेशन है व्हेन यू आर हैविंग अ बेबी बॉय तो वो डार्क हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब बाकी पिगमेंटेशन होती है तो ये लाइन भी डार्क हो जाती है। सो इसको भी हम अराउंड 75 to 80% जो है इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर तो आपकी लाइन डार्क है तो यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी बॉय, और अगर ये लाइट है तो फिर आपके यहाँ बेबी गर्ल होने वाली है। आई होप इन तीनों पॉइंट्स को जो कि आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड थे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में आप क्वेश्चन कीजिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।